दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति की, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो बिना सवाल किए हर बात मान लेता है और उसी दिशा में काम करता है। इसे आप अपने जीवन का ऑटो पायलट सिस्टम मान सकते हैं। अगर इसमें सही विचार डालो तो ये सफलता, स्वास्थ्य और खुशी लाएगा। अगर गलत विचार डालो तो ये समस्याएं और दुख खींच लाएगा। सबकॉन्शियस माइंड हमसे हर समय सीख रहा होता है। ये हमारी आदतों, सोच और भावनाओं के आधार पर हमारे जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 1, विश्वास की शक्ति। सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा सहायक है अगर हम इसे सही संदेश दें। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, तो ये सच मान लेगा। लेकिन अगर आप बार बार कहें, मैं ये कर सकता हूं, तो ये आपके लिए रास्ते खोल देगा। विश्वास केवल मानसिक आदत नहीं है, ये आपकी ऊर्जा का स्रोत है। जब आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो आपके अंदर डर और संदेह की जगह उत्साह और साहस भर जाता है। विश्वास का असर आपकी भाषा, आपके कार्य और आपके निर्णयों में साफ दिखाई देता है। एग्जाम्पल 1, थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हर बार कहा, मैंने असफलता नहीं पाई। मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये विश्वास ही था जिसने उन्हें अंत में बल्ब बनाने में सफल किया। एग्जाम्पल 2, स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, आपके अंदर असीम शक्ति है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यही विश्वास उन्हें महान बना गया। प्रैक्टिस। आज से खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। इसे दिन में 5 बार दोहराएं। चैप्टर 2, कल्पना की ताकत। सबकॉन्शियस माइंड को चित्र और भावनाएं बहुत पसंद है। ये शब्दों की तुलना में भावनाओं और इमेज को जल्दी स्वीकार करता है। जब आप कल्पना करते हैं कि आप सफल हो चुके हैं, तो अवचेतन उसे सच मान लेता है और उसी दिशा में काम करता है। कल्पना केवल सपने देखने का तरीका नहीं है, ये आपकी मनोवैज्ञानिक तैयारी है। कल्पना करने से हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। ये दिमाग को नए समाधान खोजने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। सबकॉन्शियस माइंड को जितना स्पष्ट और जीवंत चित्र देंगे, वो उतना ही जल्दी और सही दिशा में कार्य करता है। एग्जाम्पल 1, एक खिलाड़ी हर मैच से पहले अपनी आंखें बंद करके कल्पना करता है कि उसने जीत हासिल की है। उसका दिमाग और शरीर उसी हिसाब से तैयार होने लगते हैं। एग्जाम्पल 2, डिज्नीलैंड के निर्माता वॉल्ट डिज्नी ने अपनी कल्पना में पार्क की तस्वीर बनाई थी। जब उन्होंने ये आइडिया दिया, लोग हंस पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना को सच कर दिखाया। प्रैक्टिस। रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने सपने की कल्पना करें। जैसे आप नौकरी में प्रमोशन पा चुके हैं, या आपके पास नई गाड़ी है, या आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला चुके हैं। विजुअलाइजेशन को हल्की म्यूजिक के साथ करें। इससे दिमाग पर और गहरा असर होता है। चैप्टर 3, नकारात्मक विचारों से बचें। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता कि आप मजाक कर रहे हैं या गंभीर। ये हर चीज को सच मान लेता है। इसलिए नकारात्मक शब्द भी हानिकारक होते हैं। अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि तू तो बेवकूफ है, तो उसका दिमाग इसे मान लेता है और वो पढ़ाई में कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा सुनता है, तू बहुत होशियार है, तो वो सचमुच होशियार बनने लगता है। नकारात्मक विचार हमारे ऊर्जा स्तर को कम कर देते हैं। वे चिंता, डर और संदेह पैदा करते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और रिश्तों पर भी असर डालते हैं। इसलिए अपने सोचने और बोलने के तरीके पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस। आज से ध्यान दें। अपने बारे में, अपने बच्चों या दोस्तों के बारे में कभी भी नकारात्मक शब्द मत बोलें। नकारात्मक शब्दों के बजाय हर स्थिति में सीखने और सुधारने की सोच अपनाएं। दोस्तों,
अगर अब तक आपको ये बातें मूल्यवान लग रही हैं और आप चाहते हैं कि और लोग भी सबकॉन्शियस माइंड की इस ताकत को समझें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आपको मिलते रहें। चैप्टर 4, नींद और अवचेतन मन। जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। सोते समय अवचेतन मन हमारी दिन भर की सोच और अनुभवों को प्रोसेस करता है। इसलिए सोने से पहले बोले गए शब्द और विचार सीधे अवचेतन पर असर डालते हैं। सोते समय सकारात्मक सोच हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाती है। ये हमारे सबकॉन्शियस को विश्वास दिलाती है कि हर काम संभव है। यही कारण है कि मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस सोने से पहले बहुत प्रभावशाली होते हैं। एग्जाम्पल 1, एक महिला हर रात सोने से पहले कहती थी, कल का दिन शानदार होगा। धीरे धीरे उसका मूड और कामकाज दोनों बेहतर हो गए। एग्जाम्पल 2, कई छात्र सोने से पहले परीक्षा की तैयारी की बातें खुद से कहते हैं, मैंने सब याद कर लिया है, मैं अच्छे अंक लाऊंगा। उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। प्रैक्टिस, सोने से पहले सिर्फ 2 वाक्य दोहराए, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, कल का दिन मेरे लिए शानदार होगा। सोने से पहले 5 मिनट ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करें। 3 चीजें याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। चैप्टर 5, स्वास्थ्य और अवचेतन मन। हमारे शरीर की बीमारियों का बड़ा कारण नकारात्मक सोच होती है। अगर आप बीमार होने की भावना रखते हैं तो बीमारी बढ़ेगी। अगर आप स्वस्थ होने की कल्पना करते हैं तो शरीर जल्दी ठीक होगा। प्लेसबो इफेक्ट, डॉक्टर मरीज को चीनी की गोली देते हैं और कहते हैं कि यह दवा है। केवल विश्वास के कारण कई मरीज ठीक हो जाते हैं। कैंसर से लड़ने वाले कई मरीज विजुअलाइजेशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। वे कल्पना करते हैं कि उनकी इम्यून कोशिकाएं बीमारी को खत्म कर रही है। धीरे धीरे उनकी स्थिति बेहतर होती है। स्वस्थ रहने के लिए सबकॉन्शियस माइंड में स्वास्थ्य की छवि बनाना जरूरी है। जब आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं तो शरीर उस दिशा में काम करता है। यही कारण है कि मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग रोगों से लड़ने में मदद करती है। प्रैक्टिस, बीमार होने पर आंखें बंद करें और अपने शरीर को ठीक होते हुए महसूस करें। हर सुबह दर्पण में देखें और कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं। चैप्टर 6, रिश्ते और अवचेतन मन। आप जिस तरह से दूसरों के बारे में सोचते हैं वही रिश्ता बनता है। अगर आप हमेशा किसी को बुरा मानते हैं तो रिश्ता बिगड़ेगा। अगर आप उनके लिए शुभकामना सोचते हैं तो रिश्ता सुधरेगा। एक पत्नी रोज सोने से पहले मन ही मन कहती थी, मेरा पति अच्छा इंसान है, हमारा रिश्ता प्यार से भरा है। कुछ समय बाद उनके रिश्ते में सचमुच सुधार आया। रिश्तों में सकारात्मक सोच और शुभकामनाएं भेजने से सबकॉन्शियस माइंड उनके लिए सही भावनाएं पैदा करता है। इससे हम न केवल अपने संबंध सुधारते हैं बल्कि दूसरों में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। प्रैक्टिस, आज से जिनसे भी आपका रिश्ता कमजोर है उनके लिए रोज शुभकामना दोहराएं। फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करें। हर रात मन ही मन कहें, मैं सबको माफ करता हूं और सब मुझे माफ करते हैं। चैप्टर 7, धन और सफलता। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप समृद्धि का संदेश देंगे तो ये आपके जीवन में अवसर और पैसा आकर्षित करेगा। पैसा गंदा है या मेरे पास कभी पैसा नहीं आएगा जैसी सोच रुकावट बन जाती है। एक व्यापारी रोज सुबह कहता था, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। कुछ समय बाद नए क्लाइंट्स मिलने लगे और सच में बिजनेस बढ़ गया। धीरू भाई अंबानी साधारण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने कभी कमी की सोच नहीं रखी। उनकी सोच बड़ी थी और वही सोच उन्हें सफलता की ऊंचाई तक ले गई। धन और सफलता केवल बाहरी चीजें नहीं है, ये हमारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को भरोसा देंगे कि हम समृद्ध हैं तो नए अवसर अपने आप हमारे जीवन में आते हैं। प्रैक्टिस, रोज 3 बार कहें,
पैसा और अवसर मेरी ओर आ रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी जार बनाइए। हर दिन इसमें लिखे कि उस दिन आपको किस रूप में समृद्धि मिली। चैप्टर 8, प्रार्थना और आस्था। सच्ची प्रार्थना यानी भरोसे से भरी हुई सोच। जब आप पूरे विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं तो अवचेतन उसे सच करने की कोशिश करता है। कई लोग इंटरव्यू से पहले कहते हैं, भगवान मेरे साथ है, मैं सफल हो चुका हूं। यह सोच उनका आत्मविश्वास बढ़ाती है और वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। प्रार्थना से मन शांत होता है और अवचेतन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। ये केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देती, बल्कि मानसिक शक्ति भी बढ़ाती है। विश्वास और आस्था से आपके दिमाग में नए रास्ते खुलते हैं और आप चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। प्रैक्टिस सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि महसूस करें कि वह चीज आपको मिल चुकी है। निष्कर्ष दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं है। यह आपकी सोच और विश्वास की ताकत है। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। हमेशा सकारात्मक वाक्य बोलो। सोने से पहले अच्छे विचार भरो। कल्पना और आस्था से अपने जीवन को बदलो। याद रखिए, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। दोस्तों, आज आपने जाना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है। ये वही करता है जो आप उसे बताते हैं। जैसे सोचोगे वैसा बनोगे। हमेशा सकारात्मक सोचो, अपनी कल्पना पर भरोसा रखो और अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और सपनों को अच्छे विचारों से भर दो। इसी सकारात्मक संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका आने वाला हर दिन शुभ और सफल हो।